नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीटीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ डेली फॉलो कीजिए। बिकॉज़ ये जो सीरीज़ है बिहार सिविल्स पे पूरे साल चलता रहता है। जी हाँ, आपको बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का ये जो करेंट अफेयर्स का सीरीज़ है ये पूरा साल चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है इसलिए ये सीरीज़ शुरू किया गया है, ठीक है। ये पूरा साल चलता है। हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी जो कुछ कुछ वीडियोस मैं बिहार सिविल्स पे लाते रहता हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट पहुँचाता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर आप डेली बिल्कुल ईमानदारी से इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो, इस पूरे करंट अफेयर्स को डेली पढ़ रहे हो, मतलब ज़्यादा ज़्यादा कितना होता है, ऑन एन एवरेज 20 मिनट का ये वीडियो होता है। अगर हर दिन का आप 20 मिनट अगर आप दे रहे हो तो आप समझो कि आपके लाइफ में या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्योंकि मैं ऐसे फालतू चीज़ें कभी लाऊंगा नहीं जिससे कि आपका 20 मिनट 25 मिनट जो भी है बर्बाद हो जाए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार विल स्टार्ट हिज समाज सुधार यात्रा। जी हाँ, फ्रॉम विच प्लेस। तो सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार यात्रा किस जगह से शुरू करेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा एक शुरू करने वाले हैं 22 दिसंबर से। जी हाँ, 22 दिसंबर से ये शुरू करेंगे और ये कब एंड होगा, ये एंड होगा 15 जनवरी को। 22 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक इनका ये यात्रा चलेगा। इसमें ये वेरियस अलग अलग सिटीज़ में जाएंगे जहाँ पे स्कीम्स के बारे में, वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट चल रही है, सब चीज़ों के बारे में वो रिव्यू करेंगे, उसकी जांच वगैरह ये सब चीज़ करेंगे। अच्छा, ये तो शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, किस प्लेस से, तो ये मोतिहारी से कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, बहुत बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग मोतिहारी को ही डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं कि मोतिहारी भी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। जी नहीं, मोतिहारी पड़ता है बिहार के ईस्ट चंपारण में, ठीक है। पूर्वी चंपारण जो ज़िला है बिहार का, उसमें आपको मोतिहारी मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, तो मोतिहारी से ये शुरुआत करेंगे समाज सुधार यात्रा की, और कहाँ पे एंड करेंगे, तो पटना नालंदा। मतलब कि जो 15 जनवरी की बात करी जा रही है, तो 15 जनवरी को ही ये पटना में भी करेंगे और नालंदा में भी ये यात्रा करेंगे। और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयुर्वेदा फेस्टिवल का इनाग्रेशन किया है। कहाँ, नालंदा में, ठीक है। ये नालंदा में ये फेस्टिवल चला करीबन 2-3 दिन ये चला था। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो आयुष मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था इस फेस्टिवल को। हाल ही में मुख्यमंत्री ने पटना के एक सब डिवीज़न है जो बाढ़, यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट का इनाग्रेशन किया है, ठीक है। और ये थर्मल पावर प्लांट का 3rd यूनिट था, जिसमें 5 यूनिट यहाँ पे बनने वाला है बाढ़ में। तो इसका भी इनाग्रेशन हाल में हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। और रिसेंटली मुख्यमंत्री ने पब्लिक सर्विस सेंटर, ठीक है, पब्लिक सर्विस सेंटर का इनाग्रेशन किया है पटना में। 9 ऐसे पब्लिक सेंटर पटना में उद्घाटन किया गया। वैसे पटना में ये 28 पब्लिक सर्विस सेंटर ओपन किए जाने हैं, तो इसका भी मुख्यमंत्री ने इनाग्रेशन किया, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 137th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, और ये कब होता है, 3 दिसंबर को, तो ये भी याद रख सकते हैं। और ये कहाँ से, बिहार में कहाँ से बिलोंग करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये करते थे जीरादेई ऑब्वियसली गांव है, उस वक्त के बंगाल प्रोविजंस में आता था।
अभी के अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो सिवान में ये पड़ता है। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बिहार विल नाउ बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्रॉम विच डेट। तो बिहार अब किस तारीख से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन सा होता है, जिसमें आप बाज़ार से धनिया मिर्च सब्जी वगैरह जो प्लास्टिक में लेकर आते हो, वो एक्चुअली आप क्या करते हो, एक बार यूज़ करते हो और उसको फेंक देते हो, तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और उसका काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि वो सड़ता गलता जल्दी है नहीं, बहुत मतलब वो गलेगा ही नहीं। तुम अगर इसकी बात समझनी है, देखनी है कि मतलब कि ये सड़ता गलता है या नहीं, तो कहीं पे जहाँ पे कचरा पूरा रखा रहता है ना, वहाँ देखो सब कुछ गला हुआ तुमको दिखेगा, सारा कुछ गला हुआ दिखेगा, लेकिन आपको सिर्फ दिखेगा कि वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक ही फेंका हुआ था, सारे कचरे मिक्स करके वो फेंके हुए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपको प्लास्टिक वाला वो जो पॉलीथीन होता है वही आपको दिखता है। तो काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कहा था कि 1 जुलाई 2021 इसी साल से आप 1 जुलाई से ही बैन करो, लेकिन बिहार सरकार ने कहा कि नहीं, हम आपको 15 दिसंबर से बैन करेंगे। लेकिन फिर बिहार सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है और अब कह रही है सरकार कि हम 1 जुलाई 2022 से एक्सटेंड करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ रिलीज द बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ओंकोलॉजी पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, किसने किया है। तो ये हैं असम के गवर्नर, कौन है, जगदीश मुखी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और असम के सीएम कौन हैं, तो ये हैं हिमंता विश्व शर्मा। याद रखिएगा, इसी साल 2021 में ही ये सीएम बने हैं। अब क्योंकि जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं, तो असम ऐसा राज्य बनने वाला है जहां पर देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। क्या, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इतना ही नहीं, असम में ही देश का पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब मछलियों से रिलेटेड का ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, ये देश का पहला ऐप लॉन्च किया गया है। और असम में ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, उन्होंने महाबहू ब्रह्मपुत्रा रिवर हेरिटेज सेंटर का वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है। और हाल ही में एक बिजनेस समिट हुआ है किस पे, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये सब आश्रम में ही हुआ है। एडिबल ऑयल कौन सा ऑयल की हम बात कर रहे हैं, तो पाम ऑयल। ठीक है। The 24th International Seminar on Plantation Crops has been started in which city? तो वृक्षारोपण फसलों पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये शहर है कोची। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोची कहाँ है, केरल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये एक प्लाक्रोशिम है, प्लाक्रोशिम, जिसका यहाँ पे इनाग्रेशन किया गया। ऑब्वियसली ये 1978 में इसका शुरुआत हुआ था, प्लाक्रोशिम सिंपोजियम। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप सिंपोजियम ये आप कह सकते हो। और इसका थीम भी था इस सेमिनार का, बट वो आपसे सवाल पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा थीम था, जैसे कोपिंग विद द पैंडेमिक एंड बियॉन्ड रिसर्च एंड इनोवेशंस इन द प्लांटेशन क्रॉप्स सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गुड डॉट कंपनी। तो गुड डॉट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे ये गुड डॉट कंपनी है किस तरह की कंपनी, तो ये जो कंपनी है जो प्रोवाइड करती है प्लांट बेस्ड मीट। क्या है, प्लांट बेस्ड
मीट प्रोवाइड करती है, यानी कि एक अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप किसी जानवर को, पक्षी को नहीं मारिए, तो जो ये मीट है, चिकन है, जो अंडा है, एग है, ये सब आपको प्लांट से बनाकर ये कंपनी आपको खिलाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इस कंपनी का है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। गोल्डन बॉय, जिन्होंने इस बार के जैवलिन थ्रो इनका खेल है, जैवलिन थ्रो। आप ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करें तो भाला फेंक कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इस बार गोल्ड लिया है, और मात्र यही इंडियन हैं जो इस बार का ओलंपिक था, जो 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसमें गोल्ड लेने वाले हैं। ओलंपिक में भले ही हमने एक ही गोल्ड लिया है, लेकिन मैं बता दूं पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 गोल्ड लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सो विच नेशन हैज़ ऑनर्ड पीएम मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगदगपेल जी खोरलो। तो इसका मैं प्रोनाउंसिएशन बढ़िया से नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़, ठीक है, क्योंकि मैं वो लैंग्वेज नहीं जानता। किस देश के पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये देश कौन सा है? ये है भूटान। ठीक है, तो भूटान में ओबियसली यहाँ के जो भूटानीज होंगे इसको बढ़िया से प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे इस लैंग्वेज को। लेकिन ये अवार्ड पीएम मोदी को, जो कि भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑनर है। ठीक है, जैसे भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न है देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उसी तरह से इनका, भूटान का, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो पीएम मोदी को प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर द अनकंडीशनल फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ठीक है, और इसके साथ ही पीएम मोदी को मिलने वाले 12 अवार्ड हो गए जो इंटरनेशनल संगठन ने भी प्रोवाइड किए हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे चैम्पियन अवार्ड भी नहीं प्रोवाइड किया गया, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको अवार्ड प्रोवाइड किए। तो जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो 8 अवार्ड हैं, बाकी 4 अवार्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने प्रोवाइड करे हैं। नेक्स्ट, 11 डे लोक रंग महोत्सव क्या है? लोक रंग महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये शहर है जयपुर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जयपुर कहाँ है? ये आपको राजस्थान में मिलेगा। करीबन 650 आर्टिस्ट इस लोक रंग महोत्सव में परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और रूरल एंड नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। तो ये भी याद रखिए। और देखिए, अगर बात राजस्थान की है तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में ही है देश का 52nd टाइगर रिज़र्व। जी हाँ, और इसी साल इसको डिक्लेयर किया गया। कौन सा टाइगर रिज़र्व है? टाइगर रिज़र्व का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ टाइगर रिज़र्व। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, जिसको टाइगर रिज़र्व में इसी साल कन्वर्ट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ ही ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिज़र्व है। ठीक है, लेकिन देश का 52nd टाइगर रिज़र्व है। पूरे देश में अब तक कितने टाइगर रिज़र्व हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ? जी हाँ, तब अभी तक हमारे देश में 53 टाइगर रिज़र्व है। अब मैं यहाँ आपसे सवाल पूछूंगा, कमेंट में बताइए कि 53rd टाइगर रिज़र्व कौन सा है? तो अगर आप डेली वीडियो फॉलो करते हो तो इसी आपको मालूम होगा। ऐसे ही आप यूं ही फट से बोल दोगे कि 53rd टाइगर रिज़र्व कौन सा है। लेकिन अगर आप डेली नहीं फॉलो करते हो, कभी कभी करते हो, तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अच्छा, राजस्थान का जो 4 टाइगर रिज़र्व है वो तो जान लो। पहला तो अभी तो हमने एक बता दिया, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिज़र्व एक हो गया। फिर एक है रणथंभौर टाइगर रिज़र्व।
फिर थर्ड है, इसी तरह से मैं किसी वीडियो में इसके बारे में भी आपसे पूछ दूंगा, तो इसलिए ये सब याद रखना। रामबर्ड टाइगर रिजर्व। फिर है सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व। और फोर्थ कौन सा है इम्पोर्टेंट, मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स भी है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व आपको ये मिलेगा। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं अभी फ़िलहाल राजस्थान में। नेक्स्ट है, हु इज़ नेम्ड एज 2021 एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन। तो रिसेंटली हमने आपको एक वीडियो में बताया था, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है, तो ये किसे किया है, एलॉन मस्क को। ठीक है, दुनिया के अमीर इंसानों में से एक हैं एलॉन मस्क, इनको डिक्लेयर किया है पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगजीन ने ही एथलीट ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया है, तो ये हैं वर्ल्ड फेमस कौन, जिम्नास्ट सिमोन बिल्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ये वर्ल्ड फेमस हैं, अमेरिकन हैं, ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं और ये 4 बार ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं। जी हाँ, सिमोन बिल्स ये लेडी हैं। ठीक है, ऑब्वियसली फॉरेन नेम हम लोगों को थोड़ा सा मालूम नहीं चलता है फीमेल्स और मेल्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर्ड विथ स्विफ्ट। स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंक है, टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स। तो ग्राहकों को व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने स्विफ्ट के साथ भागीदारी की है, तो ये कौन सा बैंक है, ये बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यूनेस्को हैज़ एडेड विच फेस्टिवल ऑफ इंडिया एज वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को विश्व अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में शामिल किया है, तो ये कौन सा है, बिहार का बिहार नहीं, भारत का फेस्टिवल, ये है दुर्गा पूजा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हुआ है। इंटेंजिबल उस कल्चरल हेरिटेज कहेंगे जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे हर तरह के एक तरीका, जैसे अब ये पूजा है, त्यौहार है, तो इसको हम छू थोड़ी ना सकते हैं। अब कोई ऐसा होगा, जैसे डांस का कोई तरीका होगा, या फिर कोई कविता सुनाने का कोई तरीका होगा, या फिर लिटरेचर का कोई तरीका होगा, या पेंटिंग करने का कोई अलग ही तरीका होगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल लिस्ट में आ जाता है, तो इसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो यह दुर्गा पूजा हो गया है। और अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो दुर्गा पूजा कहाँ का, कोलकाता का दुर्गा पूजा। ठीक है, यूनेस्को के साइट पे आपको मिलेगा, कोलकाता का दुर्गा पूजा को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। और दुर्गा पूजा को शामिल करने के साथ में भारत के कितने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को ने शामिल किए हैं, तो भारत के दुर्गा पूजा को मिलाकर 14 हो गए। जी हाँ, इसके पहले 13 थे और 13वां कौन सा था, तो 2017 में हमें मिला था कुंभ मेला जो हमारा है। ठीक है, कुंभ मेला को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था 2017 में। उसके पहले 2016 में किया गया था योगा को, तो ये भी याद रख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप पूछोगे कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस देश का है जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज़ करता है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है चाइना का, 42 है चाइना का। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू CDS ऑफ इंडिया। तो भारत के नए CDS कौन बने हैं, तो ये हैं MM नरवाने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पोस्ट ही 2019 में शुरुआत करी गई थी, और पहले जो हमारे CDS बने थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, वो बने थे हमारे बिपिन रावत। ठीक है, अब बिपिन रावत जी का अनफॉर्चुनेट प्लेन क्रैश में निधन हो गया, तो अब ये जगह खाली था, ये पोस्ट खाली था। उसके बाद CDS अब बनाए गए हैं MM नरवाने को। एक्चुअली MM नरवाने को इनके सीनियरिटी के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल,
हु हैज़ स्टार्टेड द प्रोग्राम दिल्ली की योगशाला। तो दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो ये हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दिल्ली की योगशाला इसी से आपको समझ में आ रही हो कि बेसिकली योगा को वहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, लोगों को योगा सिखाया जाएगा ताकि वो सभी लोग फिट रहें दिल्ली में। ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।